So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine and also doing good in your study. So students, again I am here with a new topic. Topic name is binomial theorem, chapter 8, class 11th maths NCERT. So it is an introduction part students, and as so what is binomial theorem? As you know that algebraic expression already you have studied in your previous classes. So algebraic expression is in which you use variable, constant and mathematical operators. So it makes algebraic expression. So let's start the topic. Now algebraic expressions क्या होता है? जहाँ पर आप कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड ऑल, आप इस तरीके से जब एक एक्सप्रेशंस बनाते हैं उसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बोलते हैं स्टूडेंट। तो अभी तक आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को काफी अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अलजेब्राइक अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जैसे कुछ एग्जांपल √2x + y, देन आप ले सकते हैं एग्जांपल 3x - 2, यानी कि इस तरीके की इक्वेशंस आपकी, ठीक है, जहां पर वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो ये तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए आपने अभी तक क्या पढ़ा, मोनोमियल के बारे में आपने पढ़ा है। मोनोमियल कुछ आपने टर्म्स मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है? मोनो माने सिंगल टर्म, यानी कि एक टर्म वाला, दैट इज मोनोमियल। √2x, x², y, z³ यानी कि विच कंटेन ओनली वन टर्म्स, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। नाउ देन बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? अब बाई माने होता है टू टर्म्स वाला, दैट इज x + y, x³ + y³ एंड x + y, x³ x - y, यानी कि इस तरीके से एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल्स होते हैं यानी कि तीन टर्म्स विच कंटेन थ्री टर्म्स, ठीक है। तो x + y + z, a³ + b³ + c³ लाइक दिस एंड सो ऑन एक्सेट्रा, यानी कि इस तरीके से हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में कुछ टर्म्स पढ़े हैं। अब ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे पास मल्टीमियल्स क्या होते हैं? अब मल्टीमियल यानी कि x1 + x2 + x3 डॉट अप टू xn तक, यानी कि आपके पास मल्टीपल प्रोग्रेशन के साथ आपके पास कई टर्म्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीमियल्स बोलते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं मल्टीपल, यानी कि बहुत सारे टर्म्स वाला। तो ये तो था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनोमियल। हमारा टॉपिक का नेम ही बाइनोमियल थ्योरम है, यानी कि पूरा चैप्टर आपका डिपेंड करता है बाइनोमियल, यानी कि टू टर्म्स के बारे में। आप यहाँ पर इस तरीके की इक्वेशंस जहाँ पर दो टर्म्स का यूज होता है वहां पर आप इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। आपने बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को तो समझ लिया। अब जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन जैसे x + y है, इसकी पावर जब एक होल नंबर हो जाती है, ठीक है, जैसे x + y की पावर 0, x + y की पावर 1, x + y की पावर 2 एंड x + y की पावर 3, x + y की पावर 4 एंड सो ऑन, x + y की पावर n, यानी कि जब हमारे पास किसी बाइनोमियल टर्म की पावर क्या हो जाती है, एक होल नंबर अगर हम हो जाती है, तो उसको हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। अब हम इसके बारे में, यानी कि जब किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर कोई होल नंबर हो जाती है तो बाइनोमियल थ्योरम में आप उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, पावर यहाँ पर देखिए आपके पास x + y माइनस, यानी कि रेशनल पावर्स भी यहाँ पर होती हैं, x + y की पावर -8, कुछ इस तरीके की पावर्स भी होती हैं। बट हमारे सिलेबस में, यानी कि 11th क्लास में के सिलेबस में आपको रेशनल पावर एंड नेगेटिव पावर के बारे में नहीं पढ़ना। ओनली आप यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? होल नंबर्स की पावर के बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए जनरली आपने कुछ आइडेंटिटीज अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं। x + y की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 लेते हैं तो इट विल बिकम 1, वो हमेशा 1 ही होता है, ये तो हमने पढ़ा है।
x प्लस वाई की पावर 1 दैट इज x प्लस वाई, x प्लस वाई की पावर 2 यानी कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि आप इस तरीके से आइडेंटिटी स्टूडेंट्स पढ़ के आए हुए हैं। x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, अब x प्लस वाई की पावर 4 है अगर आप, तो आप x प्लस वाई का क्यूब एंड इंटू कर दें x प्लस वाई, तो आपको यहाँ से x प्लस वाई के लिए भी आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका एक्सप्रेशन आपको इसके लिए आइडेंटिटी मिल जाती है। तो अगर यानी कि आप देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे होल नंबर यानी कि इंडेक्स या पावर क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज होती जाती है। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए, एक यानी कि पॉसिबल है एक लिमिट ऑफ पावर के अंदर आपका एक्सप्रेशन फाइंड करना, बट जब क्या हो जाता है नंबर यानी कि इंडेक्स आपका काफी ग्रेटर रेंज में चला जाता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एक जनरल कैलकुलेशन से इसको कैलकुलेट करना। यानी कि आप अप टू 4, अप टू 5, अप टू 6 यानी कि मिनिमम नंबर्स तक तो आप, जब इंडेक्स हमारा एक मिनिमम नंबर पे रहता है तब आप फाइंड कर पाते हैं, बट डिफिकल्ट हो जाता है अगर हमारा होल पार्ट क्या हो जाए, अगर हमारे इंडेक्स, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं स्टूडेंट, पावर को यहाँ पर इंडेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो जब ये इंडेक्स हमारा क्या होता है धीरे धीरे इंक्रीज होता है, अब ये तो कितना भी यानी कि कई नंबर तक ये रेज हो सकता है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस तरीके से कैलकुलेशन करना, तो वहीं पर हम यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमारे कई मैथमेटिशियन ने काफी स्टडी के बाद दिया था स्टूडेंट्स। ठीक है, बाइनोमियल जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसमें कुछ हमारे जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम दी है, कुछ हमारे मैथमेटिशियन हैं लाइक यूक्लिड, ठीक है, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। यानी कि वो मैथमेटिशियंस जिन्होंने इसके ऊपर काफी स्टडी करी और जिनके द्वारा हमको बाइनोमियल थ्योरम मिलता है। ठीक है, तो यूक्लिड थे, आइजैक न्यूटन थे स्टूडेंट, देन पिंगाला, काफी फेमस हमारे मैथमेटिशियंस थे पिंगाला, ठीक है, एंड एक्सेट्रा, और भी लीलावती थी, पास्कल जिनके बारे में आप अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, लीलावती। यानी कि कई मैथमेटिशियंस थे जिनके स्टडी के बाद, जिनकी डिस्कवरी यानी कि जिनके स्टडी के बाद हम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, अब चलिए बाइनोमियल थ्योरम को थोड़ा सा और समझते हैं, कैसे आखिर बाइनोमियल थ्योरम हमारी वर्क करती है। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल्स या कोफिशिएंट को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड को थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बनाते हैं। अब हमने कुछ जो पढ़ा है स्टूडेंट, हमने अभी तक क्या क्या देखा है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल आइडेंटिटीज। ठीक है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है। और पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए स्टूडेंट्स, यानी कि मैंने आपको बताया कि जब बाइनोमियल टर्म्स की पावर कोई होल नंबर हो जाती है यानी कि पॉजिटिव नंबर होगी, आप उसी केस को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। बाकी रेशनल या नेगेटिव नंबर के लिए हमारे सिलेबस में अभी चीजें नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा है, लेट a प्लस बी की पावर 0 अगर होता है, आप इसको x प्लस वाई की पावर 0 भी बोल सकते हैं, तो हमने इसके बारे में पढ़ा है 1, a प्लस बी की पावर 1 दैट इज a प्लस बी की पावर 2, ये आपने देखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी की पावर 3 यानी कि b का क्यूब दैट a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर एंड प्लस b का क्यूब, राइट। नाउ a प्लस बी की पावर 4, आप इस पावर को a प्लस बी का क्यूब एंड इंटू a प्लस बी आप करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है, और ये एक्सप्रेशन होता है हमारा a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब एंड प्लस b की पावर 4, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी कि इस तरीके से आपको हमें यहाँ पर a प्लस बी की पावर n तक आना है। ठीक है, यानी कि इसका एक्सप्रेशन हमें, एक जनरल एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हेल्प लेंगे, एक देखिए, एक हमें यहाँ पर पास्कल्स
थे मैथमेटिशियन, ठीक है, उन्होंने हमें यहाँ पर ट्रायंगल दिया जिसको हम पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। अब आप यहाँ पर कुछ अगर देखिए, अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स, यानी कि किस तरीके से हमारा इंडेक्स और कोफिशिएंट वेरी करता है उसको हम यहाँ से समझते हैं, इंडेक्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं ये तो आपको पता है, जो वेरिएबल के साथ यानी कि वेरिएबल पार्ट के साथ जो भी नंबर होता है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। अब हमने देखा जब इंडेक्स 0 है तो कोफिशिएंट 1 है, इंडेक्स 1 है तो कोफिशिएंट क्या है, 1 एंड 1 है। अब आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखने वाले हैं, ठीक है, कोफिशिएंट 1 एंड 1 है दोनों का। जब इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 2 है तो कोफिशिएंट 1 2 1 1 2 एंड 1, ठीक है। ऐसे जब इंडेक्स 3 देन कोफिशिएंट 1 3 3 एंड यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जब आप यानी कि आपने देखा इंडेक्स के साथ हमारा कोफिशिएंट इसी तरीके से वेरी होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसे आपका पावर 4 के लिए भी होगा, ठीक है। इस टर्म को थोड़ा सा हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, +4 प्लस b की पावर 4, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यानी कि जब हमारे पास इंडेक्स क्या है 4 है तो हमारे कोफिशिएंट कैसे हो जाते हैं, देखिए इंडेक्स 4 होने पर कोफिशिएंट हो जाते हैं कुछ 1, ठीक है, 1 के बाद 4 देन 6 देन 4 देन यहाँ पर और पीछे आ जाएगा 1, तो यानी कि कुछ आपस में एक रिलेशन इनका होता है और यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म होता है जिसको हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं स्टूडेंट। अब आपने एक चीज और ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कैसे वर्क करता है। देखिए जब 0 इंडेक्स था तो नंबर ऑफ टर्म 1, जब 1 इंडेक्स है नंबर ऑफ टर्म 2, जब 2 इंडेक्स है नंबर ऑफ टर्म 3, जब 3 है नंबर ऑफ टर्म्स 4, यानी कि नंबर ऑफ टोटल टर्म्स इन अ बाइनोमियल हमेशा क्या होता है, +1 होता है टोटल नंबर में से, यानी कि टोटल इंडेक्स अगर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, 3 + 1 दैट इज 4। इंडेक्स अगर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, 4 + 1 दैट इज 1 2 3 4 5। तो ये तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट। अब ठीक है, तो हमने यहाँ तक ये हमने ऑब्जर्व किया अपने इंडेक्स के साथ और कोफिशिएंट के साथ। अब आप देखते हैं इनके बीच में एक रिलेशन बनता है स्टूडेंट, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, देखिए 1, ठीक है, यहाँ पर तो 1 एंड 1 क्योंकि 1 के साथ और कोई टर्म नहीं है तो 1 एंड 1। नाउ अब यहाँ क्या होता है, देखिए ये हमारा आपने देखिए ये तो 1 एंड 1 लिखा जाता है, जो मिडिल का टर्म है यानी कि जो बीच वाला कोफिशिएंट होता है वो हमेशा इन दोनों का सम होता है, ठीक है, 1 + 1 2। अब इधर क्या हुआ, इधर वाले में देखिए यहाँ 1 है, लास्ट वाला 1 है, ये क्या हो जाएगा 1 1 एंड 2 3, यानी कि इन दोनों का एडिशन, ठीक है, 1 + 2 3। आप ऐसे इसको समझ लीजिए, तो ये है इन दोनों का एडिशन, ये हो गया 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 1 अगेन 3, यानी कि जो हमारे मिडिल टर्म्स होते हैं वो ऐसे करके रिलेट होते हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, यानी कि आप इसका नेक्स्ट भी फॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 यहाँ यानी कि स्टार्टिंग और एंड में हमेशा 1 पुट करेंगे और नंबर को कुछ ऐसे अरेंज करेंगे गैपिंग के साथ, ठीक है। तो यहाँ 1 वहां लास्ट में 1, अब क्या हो जाएगा 1 + 3, यानी कि इन दोनों का एडिशन किया तो ये हो गया 4, 3 + 3 दैट इज 6 एंड 3 + 1 4 अगेन 4। नाउ अब चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर खुद से फॉर्म करने वाले हैं। तो ये हमारा 5th इंडेक्स के लिए, अगर जब हमारा इंडेक्स 5th है तो मैंने आपको बताया, ठीक है, 5th इंडेक्स के लिए फॉर्म करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 1, सबसे लास्ट में 1। नाउ इस वाले नंबर पे क्या आ जाएगा, 4 + 1 5, 4 + 1 ये हो जाएगा 5। नाउ 5 + 4 + 6 यानी कि 10, 4 + 6 दैट इज 10, 6 + 4 दैट इज 10, 6 + 4 10। नेक्स्ट कोफिशिएंट 4 + 1 होगा, वो होगा हमारा 5। अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम होने की वजह से बेटा
प्लीज आप लोग थोड़ा सा इसको यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये चीज को, तो ठीक है। तो ये 5 एंड लास्ट हो जाएगा 5। तो ये हमारा जब इंडेक्स 5 होगा तो उसके लिए कोफिशिएंट हमारे ये हो जाते हैं स्टूडेंट। तो इसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं, और ये ट्रायंगल किसके द्वारा दिया गया है, ये ट्रायंगल हमें पास्कल जी के द्वारा दिया गया है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल का यूज हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए करने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलिए अब इधर की तरफ आ जाते हैं, इधर थोड़ा सा इरेज करते हैं। नाउ अब दूसरी चीज है, यहां तक आपको ये बेसिक चीजें थी बाइनोमियल थ्योरम की स्टूडेंट। अब देखिए अभी हम x प्लस वाई की पावर n तक नहीं पहुंचे हैं। अब उसके लिए सेकंड चीज क्या है हमारे पास, बाइनोमियल थ्योरम। आप अभी कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। तो एक यहाँ पर मेन बात है कि बाइनोमियल थ्योरम is related to PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यानी कि बाइनोमियल थ्योरम का एक काफी गहरा रिलेशन होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमने अभी बात की थी, ऐसे ही आप फर्दर इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं अप टू कई तरीके की कई मल्टीप्लिकेटिव पावर्स तक आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। कई मल्टीपल पावर के साथ आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये तो था हमारा बाइनोमियल थ्योरम रिलेट करती है PNC के साथ, कैसे उसको भी अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए नाउ चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने कुछ अभी तक पावर, वापस से मैं कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पर लिखती हूँ। आपने क्या पढ़ा, x की पावर 0 1, x प्लस वाई की पावर 1 दैट इज x प्लस वाई, x प्लस वाई की पावर 2 दैट इज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई की पावर 3 इसकी पावर क्यूब x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y का क्यूब एंड x प्लस y की पावर 4 दैट इज x की पावर 4 प्लस लास्ट टर्म यहाँ पर हो जाता है, देखिए y की पावर 4 एंड देन 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगेन 4x वाई क्यूब एंड y की पावर 4। अब ऐसे ही अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, अगर हम यहाँ तक ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए अब x प्लस वाई की पावर, यानी कि आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। इसके लिए मैंने अभी आपको पास्कल ट्रायंगल तो मैंने बताया अभी, है ना, इंडेक्स के साथ कैसे हमारे कोफिशिएंट वर्क करते हैं वो अभी हमने डिस्कस किया है। तो चलिए सबसे पहले टर्म्स को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। देखिए जब 0 इंडेक्स है 1 है, अब 1 में क्या होता है, देखिए x प्लस वाई यानी कि x की पावर 1 y की पावर 2, ठीक है। जब x प्लस वाई की पावर 2 हो जाती है तो यहाँ क्या हो जाता है, x स्क्वायर यानी कि जो पावर है स्टूडेंट, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला वेरिएबल x स्क्वायर, लास्ट वाला वेरिएबल अपना लास्ट में y स्क्वायर के साथ चला जाता है। बीच में यहाँ पर मिडिल में क्या हो गया 2xy, यानी कि दोनों की पावर सेम है एंड 2 इज द कोफिशिएंट, ठीक है। x प्लस वाई की क्यूब को हमने देखा तो x क्यूब पहले आ गया, y क्यूब लास्ट में चला जाता है। नाउ 3, अब यहाँ पर अगर आप x की पावर को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, x की पावर देखिए यहाँ पर भी ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर x की पावर 1 थी एंड नेक्स्ट टर्म में x की पावर 0 हो गई, यानी कि x की पावर हर टर्म के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर x की पावर 1 थी, देखिए यहाँ पर भी x की पावर 1 थी और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गई, पावर 0 हो गई, x की पावर 0 हो गई तभी तो यहाँ पर 1 हो गया, राइट। यहाँ पर x की पावर 1 थी, यहाँ पर x की पावर 0 हो गई। अब इधर क्या हुआ, देखिए x की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो x का क्यूब x के स्क्वायर x एंड x की पावर 0 चली गई। देन 4 में क्या हुआ, x की पावर 4, x का क्यूब x का स्क्वायर फिर x की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं पैटर्न कैसे हमें फॉलो करना है। ना y के लिए क्या हो रहा है, y की देखिए
यहाँ पर y की पावर 0 यानी कि x की पावर जहाँ पर हाईएस्ट है, जहाँ पर x की पावर हाईएस्ट है फर्स्ट टर्म में, वहां पर y की पावर क्या हो जा रही है 0, इसीलिए तो 1 हुआ। y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3 एंड y की पावर 4, यानी कि y की पावर स्टेप्स के साथ टर्म्स के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, और x की पावर टर्म्स के साथ डिक्रीज कर रही है। तो चलिए इस फॉर्म में हम यहाँ पर x की पावर n के लिए यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब सबसे पहले जो इंडेक्स है वही पावर होती है x के साथ, एंड फिर लास्ट में y के साथ, तो ये हो जाता है x की पावर n, हमने ये लिख दिया, एंड लास्ट में हम लिख देते हैं y की पावर n। ठीक है, इस टर्म को हम बाकी इनको ऑब्जर्व करते हुए हम इसके लिए एक्सप्रेशन देते हैं। तो x की पावर n, x की पावर n एंड y की पावर n प्लस, अब देखिए y x की पावर यहाँ सबसे हाईएस्ट है, y की पावर वहां पर क्या हो जा रही है, 0 हो जाती है स्टूडेंट, प्लस। ठीक है, y की पावर यहाँ पर क्या हो गई 0। नाउ अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, x की पावर डिक्रीज हो रही है। आप देखिए 1 नंबर से x की पावर डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ n है, तो नेक्स्ट स्टेप में x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर n-1 और y की पावर हो जाएगी 1 प्लस x की पावर देन 1 और डिक्रीज हो जाएगी, तो n-2 इंटू y की पावर 2। ठीक है, देन x की पावर n-3 एंड इंटू y की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए 1 हुई, 2 हुई, नाउ 3 हुई, देन लास्ट में y की पावर n। अब इसके एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में क्या होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म में क्या हो रहा है, देखिए y की पावर n हो रही है, दैट इज y की पावर 4 था, तो लास्ट में y की पावर एकोमोडेट हो जाती है n के साथ। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट में क्या होता है, लास्ट टर्म में y की पावर एकोमोडेट हो जाती है n के साथ, यानी कि इंडेक्स के साथ। तो हमने y की पावर को यहाँ पर n रख दिया, एंड x की पावर क्या हो जाएगी लास्ट टर्म में 0। ठीक है, तो ये तो हमारे टर्म्स फॉर्म हो चुके हैं फॉर x प्लस वाई की पावर n के लिए। हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, तो आप बाकी यहाँ ऑब्जर्व करते हुए आप यहाँ तक इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए अब आ जाता है कोफिशिएंट, यहाँ पर हमें कोफिशिएंट भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोफिशिएंट आता है। अब कोफिशिएंट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ तक अभी आप टर्म्स को समझिए कोफिशिएंट के लिए, देन वेट कीजिए एंड प्लीज बी कंटिन्यू विद दिस वीडियो। तो चलिए मिलते हैं कोफिशिएंट के साथ इन नेक्स्ट वीडियो।